अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकन असेंबली CH सायन्ना चल बसे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट MLA सायन्ना का देहांत हो गया है। उनकी उम्र 72 बरस थी। वो कुछ अरसे से दिल और गुर्दे से मुताल्लिक आरजे में मुब्तला थे और उन्हें जारिया माह की 16 तारीख को अस्पताल में शरीक करवाया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में रखा था और उनका इलाज किया जा रहा था। उन्होंने खराबी सेहत की वजह से इतवार की दोपहर 1:50 पर आखिरी सांस ली। सायना की नाश को अस्पताल से घर वालों ने अशोकनगर में वाक़ उनकी रिहायशगाह पर मुंतकिल किया। सायना ने 1994, 1999, 2004 और 2014 के इंतखाबात में TDP की जानिब से MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। 2009 में उन्हें कांग्रेस MLA शंकर राव ने शिकस्त दी थी। 2014 के बाद सायन्ना BRS में शामिल हो गए थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने MLA सायन्ना की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। सायन्ना ने 5 बार MLA के तौर पर जीतकर एक कारनामा अंजाम दिया था। चीफ मिनिस्टर ने उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। टॉलीवुड अदाकार नंदमूरी तारक रत्ना बेंगलुरु के नारायणा हृदयालय अस्पताल में इलाज के दौरान कल शब चल बसे। उनकी उम्र 38 बरस थी। पसमंदगान में अहलिया के अलावा दुख्तर शामिल हैं। 27 जनवरी को उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की कुप्पम में पदयात्रा में हिस्सा लिया था। पदयात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से वो गिर गए। उनको फौरी तौर पर कुप्पम के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बाद बेहतर इलाज के लिए उनको बेंगलुरु के नारायणा हृदयालय अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम उन्होंने हफ्ते की शब आखिरी सांस ली। उन्होंने तकरीबन 23 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। उनकी मौत पर कई फिल्मी और सियासी शख्सियात ने उनको खिराज पेश किया। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। जिले के चिंतलापालम और मेला चेरुवु मंडलों में आज सुबह तकरीबन 10 सेकंड के लिए ये झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही मकामी अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद उन झटकों के साथ ही घरों से बाहर निकल गए और बेशतर अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत बजरिए फ़ोन मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मकामी अफराद ने कहा कि आज सुबह 7:25 पर ये झटके चिंतलापालम और मेला चेरुवु मंडलों के बेशतर मौज़ूआत में महसूस किए गए। उन अफराद ने निशानदही करते हुए कहा कि माजी में भी इन इलाकों में कई ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के पुलिचिंतुला में भी पुलिचिंतुला प्रोजेक्ट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मकामी लोगों ने कहा कि इन झटकों के नतीजे में कुछ देर ज़मीन से ज़ोरदार आवाज़ आई, जिसके साथ ही वो जान बचाने के लिए अपने घरों से निकलकर खुले आसमान के नीचे आ गए। हैदराबाद के पुराने शहर के आजमपुरा ब्रिज के करीब में वाक़े एक सप्लाइंग कंपनी में आतिशदर्गी का वाक़या पेश आया। यहाँ बहुत से फायर टेंडर्स को डिप्लॉय किया गया है। आग बुझाने का काम बहुत तेज़ी के साथ किया गया। इस आग से शदीद नुकसान का अंदेशा है।
तेलंगाना कांग्रेस ने खदीर खान के खानदान को 50 लाख रुपए ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। खदीर खान को मेदक पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वह हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गए थे। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने मेदक पुलिस की हिरासत में तशद्दुद के बाइस मोहम्मद खादर की मौत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और हुकूमत से मुतवफ़ी के अहल खाना को 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि खदीर खान के खानदान को एक्सग्रेशिया दिया जाए और खदीर की मौत की तहकीकात कराई जाए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वो इस घिनौने फेल की सख्त मजम्मत करते हैं और SIT इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं और खादर के अहले खाना को 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया अदा करने का हुकूमत से मुतालबा करते हैं। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत खदीर खान की कस्टडियल डेथ की तहकीकात के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील दे। साथ ही सभी खाती पुलिस ओहदेदारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आज एक सहाफ़ती बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत इस कस्टडियल डेथ को छुपाने की, उस पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि वजीर दाखिला महमूद अली इस पूरे मामले पर खामोश क्यों हैं। कम से कम उन्हें इस बात का तो इतराफ़ करना चाहिए कि खदीर खान की मौत पुलिस के मुबैना टॉर्चर की वजह से हुई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या KCR हुकूमत की फ्रेंडली पुलिसिंग का मतलब यही है कि बेगुनाह लोगों को पुलिस के जरिए मारा जाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि खदीर खान के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई। पहले उन्हें पुराने शहर के एक इलाके से एक चोरी के मामले में एक सस्पेक्ट के तौर पर शुबे की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें गैर कानूनी हिरासत में 5 दिन तक मेदक के एक पुलिस स्टेशन में रखा गया। उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब पता चला कि ये बेकसूर हैं और बेगुनाह हैं तो उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया और कई मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने के बावजूद, रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा था और दीगर इंटरनल इंजरीज के बावजूद उन्हें कोई मेडिकल सहूलत नहीं फराहम की गई। हालत इतने ख़राब थे कि खदीर खान को अपने घर से हाउस अरेस्ट से वहां से फरार होकर हैदराबाद पहुंचकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इन सभी मजालिम के बावजूद रियासती पुलिस अपने आप को पीपल फ्रेंडली पुलिस कहती है और वज़ीर दाखिला उसे बार बार हर तकरीब में सर्टिफिकेट देते हैं कि तेलंगाना की पुलिस पूरे मुल्क की बेहतरीन पुलिस है। साथ ही शब्बीर अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के स्टैंड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी इस पूरे मामले को लेकर खामोश क्यों हैं। कल खदीर खान की मौत हो गई थी, उसके बावजूद असदुद्दीन अवैसी हरियाणा गए थे ताकि वहां पर 2 मुस्लिम नौजवान जिन्हें राइट विंग एक्टिविस्ट ने कत्ल किया था उनके अफराद खानदान से मुलाकात की जा सके। उन्होंने कहा कि जुनैद और नासिर के कत्ल की कांग्रेस पार्टी भी शदीद मजम्मत करती है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि जब खदीर खान को असदुद्दीन अवैसी के हल्के हैदराबाद में वाक़े याकूतपुरा से जब नाजायज तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद 23 रोज तक करीब खदीर खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी ने एक बार भी उनसे मुलाकात क्यों नहीं की और TRS पार्टी से MIM का अलायंस होने के बावजूद इस पूरे मामले को लेकर मजलिस खामोश क्यों रही। नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट और TPCC के साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत के कुछ पुलिस ओहदेदार
भारत राष्ट्र समिति के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। आज उत्तम कुमार रेड्डी ने एक सहाफती बयान के साथ साथ कुछ तस्वीर भी मीडिया के साथ शेयर की हैं, जिसमें सूर्यापेट के एक सब इंस्पेक्टर हैं कृष्णा रेड्डी, वो बीआरएस पार्टी की एक मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग चिंतलापालम के सरपंच के मकान में मुनक्किद हुई थी और इस मीटिंग की सदारत मकामी रुकन असेंबली साइदी रेड्डी ने की थी। उन्होंने कहा कि यही सब इंस्पेक्टर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को हरासा कर रहा है और इसी हफ्ते उसने नक्कागुडम, पीकला नायक तांडा और तम्बावरम के गांव में मुख्तलिफ मौक़ों पर कांग्रेस के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें फर्जी मुकदमात में मुलविस किया था। उन्होंने कहा कि इसी एसआई का इस्तेमाल करते हुए पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि सब इंस्पेक्टर को फौरी मुअत्तल किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कुछ पुलिस ओहदेदार मकामी रुकन असेंबली के साथ मिलकर ज़मीनों पे कब्जे में मदद कर रहे हैं। एक हालिया वाक़े का जिक्र करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुजूरनगर में 46 एकड़ सरकारी जमीन पर बीआरएस के मकामी एमएलए ने अपने गुंडों की मदद से कब्जा कर लिया। मकामी आरडीओ ने खुद उत्तम कुमार रेड्डी को बताया कि ये सरकारी जमीन है जिसके सबूत मौजूद है, लेकिन कब्जा वापस लेने के मामले में मकामी पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि लोकल एसपी से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी मकामी एमएलए और उनके गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि कुछ पुलिस ओहदेदार खुद बीआरएस के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खुद कार चलाते हुए रियासत के नए सेक्रेटेरिएट के कामों का जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर वाज़ेह किया कि सेक्रेटेरिएट की इमारतों के काम आखिरी मरहले में तेजी में लानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने तकरीबन 2 घंटे तक सेक्रेटेरिएट के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कामों के बारे में इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर से मालूमात हासिल की और कई तजावीज़ भी दी। प्रशांत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अतराफ की सड़कों, रेलिंग और दीगर ढांचों का भी मुआयना किया।